आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रुप 16 के टेट्राहेलाइड्स की। तो देखिए हमारे बहुत सारे टेट्राहेलाइड्स बनते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए जो सल्फर का SF4 जो कंपाउंड होता है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है गैस, ठीक है। और सेलेनियम का जो फ्लोराइड बनता है SCF4, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। जबकि जो टैलेरियम का फ्लोराइड है ये क्या होता है आपका सॉलिड, ठीक है। अब देखिए हमारे जो सल्फर, सेलेनियम, टैलेरियम, पोलोनियम के जो टेट्राक्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स भी बनते हैं और इनके कुछ के आयोडाइड्स भी बनते हैं। तो हमारे जितने भी सारे के सारे जो भी टेट्राहेलाइड्स हमारे बन रहे हैं, चाहे फिर वो फ्लोरीन के हों, क्लोरीन के हों या फिर ब्रोमीन के हों और कोई भी एलिमेंट हो, तो इनका जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसकी TBP जो इसको हम बोलते हैं, ये इसकी ज्योमेट्री होती है। तो देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारे मेनली 5 बॉन्ड होते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बनते हैं इसमें 5 बॉन्ड, बट हमारे पास क्या है SF4 है, यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बनेंगे। तो मतलब कि एक क्या होगा आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो अब जो लोन पेयर है ये आपकी कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है वो प्रेजेंट होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गए आपके 2 फ्लोरीन्स, ठीक है। ये 2 फ्लोरीन हो गए आपके एक्सियल पोजीशन पे, और जो ये आपका इक्वेटोरियल जो पोजीशन है, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए अगर हम इस जो हमारी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, अगर इसमें एंगल्स की बात करें तो ये एंगल्स तो आपके कितने होते थे, आपके 180 डिग्री, राइट। और जो फ्लोरीन से ये एंगल बनता था ये होता था हमारा 90 डिग्री। बट SF4 में ये बॉन्ड एंगल्स नहीं होते हैं, बिकॉज देखिए हमें पता है कि जो ये आपका लोन पेयर, ये जो आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर रिपेल करेगा किसको, एक्सियल के बॉन्ड्स को। लोन पेयर रिपेल्स एक्सियल बॉन्ड पेयर्स, राइट। अब जब ये एक्सियल बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो जो आपका बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री से कितने में चला जाएगा, 173 डिग्री पे। तो ये इनका बॉन्ड एंगल होता है। और देखिए ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ये तो ज्योमेट्री है। इस कंपाउंड की अगर शेप की बात की जाए तो अभी बिकॉज इनकी रिपल्शन की वजह से जो दोनों फ्लोरीन्स हैं ये थोड़े से बेंट हो जाते हैं और इसकी जो शेप बनती है वो आती है सीसो, ठीक है। तो हम इसकी अगर शेप बनाएंगे प्रॉपर तो कैसी बनेगी, देखिए ये जो आपके एक्सियल वाले फ्लोरीन्स हैं ये थोड़े से ऐसे बेंट होते हैं हल्के से, देन ये नेक्स्ट फ्लोरीन, तो सॉरी फ्लोरीन, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बन के आती है। तो ये हो गई आपकी सीसो स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो हमारे टेट्राहेलाइड्स होते हैं ये आपके लुईस एसिड भी होते हैं और लुईस बेस भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों कैसे हो सकते हैं। तो टेट्राहेलाइड में अगर बात करें कि ये लुईस बेस का काम कैसे करते हैं, तो बिकॉज जो आपके ये कंपाउंड्स होते हैं लाइक आपका SF4 है, या इस पे क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर की वजह से, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से ये क्या शो कर रहा है आपका लुईस बेस का जो कैरेक्टर है वो शो करता है। तो जब ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या रिएक्शन देगा, SF4 प्लस लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ पे एक अडेक्ट बनाएगा। BF3 आपका क्या होता है लुईस एसिड, तो ये क्या बन जाएगा SF4 अडेक्ट बनाएगा BF3 मॉलिक्यूल के साथ। तो ये हो गया आपका एक अडक्ट की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे तो इसने लुईस बेस की तरह काम किया, ये हुआ लुईस बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे लुईस एसिड की तरह बिहेव कैसे करता है। तो देखिए जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड कर सकता है। लुईस
एसिड की अगर बात करें तो जो भी आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम हमारा मान लीजिए सल्फर है, तो सल्फर क्या करेगा, अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको एक्सटेंड करता है, कहाँ तक, 6 तक, टू 6 तक एक्सटेंड कर रहा है। वो कैसे, देखिए ये आपका SF4 है। अब जब आप इसकी रिएक्शन 2F नेगेटिव के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा SF6 नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपका लुईस एसिड की तरह भी वर्क करता है। अब अगर हम टेट्राहैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस की बात करें तो देखिए जो आपका SF6 था, जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते थे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती थी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये जो 6 फ्लोरीन्स थे इन्होंने पूरे सल्फर एटम को क्या कर रखा था, घेर रखा था, और वाटर को कहीं से अटैक ही नहीं करने दे रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस थी जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होती है। बट SF4 में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस है और वो इस पर अटैक कर सकते हैं। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स SF4 पे अटैक करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, 4 मोल्स ऑफ HF प्लस SO2 गैस। तो इस टाइप से आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। अब देखिए हमारे जो ये कंपाउंड्स होते हैं, आपने इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपने देखा, लुईस एसिड में अपना कोऑर्डिनेशन नंबर ये एक्सटेंड कर लेते हैं। तो SF4 ही नहीं, बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोराइड्स ही, इवन जो आपके क्लोराइड्स हैं वो भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर लेते हैं। लाइक जैसे आपका टेलुरियम टेट्राक्लोराइड है, ये जब कंपाउंड आपका रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा, TeCl6 डायनेगेटिव। तो यहाँ पे टेलुरियम ने भी अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या कर लिया है, एक्सटेंड। तो देखिए जो आपका SF4 है और सेलेनियम SF4 है, ये दोनों आपका किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह हम इन्हें यूज करते हैं। अब अगर देखिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट की अगर बात की है तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम इन्हें एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स को कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपका अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल को आपको किसी हैलाइड फ्लोराइड जो है इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन या तो SF4 के साथ कराएंगे या फिर SCF4 के साथ रिएक्शन करेंगे, बिकॉज ये क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है आप लोगों के, ठीक है। या फिर देखिए अगर आपका कोई कीटोन ग्रुप या मतलब कीटोन है, आपका अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, अगर आपने अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, SF4 के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो जो फ्लोरीन एटम्स हैं ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये जो आपके कंपाउंड्स एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। इवन आपके जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आप इन्हें वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे SF4 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, RCF3। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि जो SF4 और SCF4 होते हैं ये आपके एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ये इवन आपका जो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड होता है उसे भी ब्रेक कर देते हैं और वहाँ पे फ्लोरीन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये थे आपके टेट्रा हैलाइड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।